अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्लास 12 का 2.3 कंप्लीट हो चुकी थी। इस क्वेश्चन में हम करेंगे इस एक्सरसाइज में हम जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो कैसा होता है, उसके क्या रूल्स हैं। जब एक क्वेश्चन एक फंक्शन जो है वो उन 3 रूल्स को जो है फॉलो कर लेगा तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब वो पहला रूल आपके पास क्या है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, कब, जब x इक्वल हो c के, ठीक है, और उसमें क्या हो, f ऑफ x जो है वो डिफाइन हो, यानी अनडिफाइंड ना हो। जब हम कोई वैल्यू पुट करें तो उसका कोई आंसर आना चाहिए, वो जीरो ना हो। सही है। हमने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं, जब हमारे पास किसी भी फंक्शन में जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे थे फंक्शन में, तो अगर जीरो आ रहा था तो वो अनडिफाइंड था, फिर हम उसको सॉल्व कर देते ताकि वो डिफाइंड फॉर्म में चेंज हो जाए। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जो x है वो c के इक्वल हो और किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, और f ऑफ x क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है कि जब हम उस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट जब x अप्रोच कर रहा हो c को, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, f ऑफ x क्या हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, कोई वैल्यू आनी चाहिए, कोई आपके पास जो है एक नंबर आना चाहिए, डिफाइन फॉर्म में एक आंसर आना चाहिए। जब आप उस f, पहले आपके पास क्या हो, f ऑफ x कोई वैल्यू हो, ठीक है, जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करें तब भी वो आंसर ऐसा होना चाहिए कि वो एग्जिस्ट कर रहा हो। सही है। अब आपके पास है थर्ड पॉइंट कि f ऑफ x पर, और जब हम लिमिट अप्लाई करें, x अप्रोच कर रहा हो किसको, c को, तो f ऑफ x इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर c आएगा, ठीक है, f ऑफ c। लेट से आप क्या कहते हैं, f ऑफ c फाइंड करते हैं। आपके पास फंक्शन है जो f ऑफ c है और आप लिमिट अप्लाई करते हैं, x अप्रोच कर रहा हो c को और वो फंक्शन f ऑफ x है। आप f ऑफ x फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें जब x अप्रोच कर रहा हो c को, तो इक्वल होना चाहिए f ऑफ c के, ठीक है। आप f ऑफ x फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें जब x अप्रोच हो जीरो c तक, तो वो इक्वल होना चाहिए f ऑफ c पे। तो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। ये हमारे पास 3 कंडीशन है कंटिन्यूटी की, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, जब आपके पास जो पावर है किसी नंबर के ऊपर, जो पावर लगी हुई है वो 0 1 2 3 की फॉर्म में हो, तो उस 1 2 3 हो। पॉलिनोमियल जो है वो जब किसी x की पावर जो है 1 2 3 की फॉर्म में आ रही हो तो उस इक्वेशन को हम पोलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसका कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x, हर x की वैल्यू के लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर तो अब हम इसका क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये डिफाइन है कि नहीं है, ठीक है। वी टेक x इज इक्वल टू c, ठीक है, हम c के इक्वल लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इसमें c अप्लाई कर दें, f ऑफ c इज इक्वल टू 2x की जगह c माइनस 3, ठीक है, यह आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाई लिमिट, ठीक है, लिमिट किस पे अप्लाई करनी है, इस पे अप्लाई करनी है लिमिट, कब, जब x अप्रोच कर रहा हो c को,
x अप्रोचेस टू c, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करें इसके ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2c-3, इधर भी c आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते थे कि तीनों कंडीशन हो गई, कंटिन्यूअस है फंक्शन क्योंकि पॉलिनोमियल है। सेकंड कंडीशन आपने x इक्वल टू सी हमने फाइंड कर लिया, हमने x इक्वल लिया c के और हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब थर्ड कहा था हमें कि आप लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई करने से ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो f ऑफ c और f ऑफ x क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल आते हैं, सही है। हम फिर नीचे लिखेंगे हेंस द फंक्शन is continuous for हर रियल नंबर के लिए। आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें क्वेश्चन गिवन है h of x is equal to 2 divided by x minus 5, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पे हम कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि क्या जो है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या आती है, हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, आपने ये भी याद रखना है कि रैशनल फॉर्म में भी जो फंक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन आपने कोई ऐसा नंबर पुट नहीं करना कि वो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, तो आपके पास पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसमें बता दूं कैसे डिनोमिनेटर जीरो होगा, और ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में भी की है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे ऑल रैशनल फंक्शन या रैशनल इक्वेशन या रैशनल function is continuous for all x except those value which make denominator जीरो, ठीक है। हर रैशनल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट उस वैल्यू के जो हमें डिनोमिनेटर को हमारे डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर अब ये इक्वेशन है हमारे पास कि अब यहाँ देखें h ऑफ x जो है वो इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 के। तो लेट्स से मैं यहाँ पर अगर पॉजिटिव 5 पुट करती हूँ प्लस 5 पुट करती हूँ, h ऑफ x इज इक्वल टू, यानी h 5 पुट किया है तो 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 2/0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कहा है कि रैशनल जो फंक्शन है, जो रैशनल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं एक्सेप्ट उस वैल्यू के जो हमारे डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे थस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एट एवरी रियल नंबर फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट, अब कौन सा नंबर हम नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट 5, ठीक है। हम 5 के अलावा हर वैल्यू हर रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं, 5 नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो हमारे डिनोमिनेटर का क्या कर रहा है, ज़ीरो कर रहा है। अब हमारे पास पार्ट 3, हमारे पास क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास वही चीज़ आ रही है कि रैशनल में जो है, रैशनल हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन आपने नंबर ऐसा देखना है कि जो हमारे डिनोमिनेटर को ज़ीरो ना करे, सही है। तो अगर तो हम देखिए यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ +3, सही है,
तो अगर तो हम यहाँ पर +3 पुट करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन को क्या कर देगा, इसको +3 -3 कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, 0 इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और ये हमारे पास पूरे उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, और अगर तो हम यहाँ पर -2 पुट करते हैं तो -2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको यहाँ क्या करेगा, कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0, जो इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा और डिनोमिनेटर हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सोल्यूशन अगर करके देखें, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर g ऑफ -3 पुट करती हूँ इक्वल टू -3 - 5 डिवाइडेड बाय +3 3 - 3 इंटू 3 + 2, इससे आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो जाएंगे 0 इंटू 3 + 2। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, g ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ अनडिफाइंड। इसी तरीके से अगर मैं लेट्स से g ऑफ -2 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड -5 डिवाइडेड बाय -2 -3 इंटू -2 + 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय -5 इंटू 0, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 7/0 आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ अनडिफाइंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट, कौन कौन से नंबर नहीं लगाने हमने, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये तो हमारे पास पार्ट 1 के 3 पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इसका इम्पॉर्टेंट है पार्ट है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारे पास क्या है, शो दैट फंक्शन f of x is equal to sin x by x if x is equal to 0 और 1 होगा जब x is equal to 0 होगा, is continuous and x is equal to 0। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि f of x जो है, ये जो फंक्शन है f of x, ये sin x by x के इक्वल हो, यानी ये आना चाहिए 1 के इक्वल जब x इज इक्वल टू 0 हो, और f of x 1 के इक्वल हो जब x इज इक्वल टू 0 हो, और ये कंटिन्यूस होना चाहिए x जब 0 के इक्वल हो। ठीक है, आपने बताना है कि x जो है, क्या ये जो फंक्शन है ये 0 कंटिन्यूस है कि नहीं है, जब x जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा और आना 1 चाहिए इससे। ठीक है, तो लेट्स देखें आपके पास 3 जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि कंटिन्यूटी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है जब x जो है वो c के इक्वल हो। ठीक है, f of x डिफाइंड फॉर्म में होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू c जब हो तो आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, और f of c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c और लिमिट f of x इक्वल होने चाहिए आपस में। ये 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि कंटिन्यूटी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखें अगर तो मैं यहाँ पुट करती हूँ कि हमें कहते हैं कि f x जो है वो 0 के इक्वल है यहाँ पर, तब हम आपके पास क्या होगा, आंसर f of x फंक्शन क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डिफाइंड फॉर्म है। एक वैल्यू आ रही है ना, 0 तो नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि जब x 0 होगा तो फंक्शन f of x जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये डिफाइंड फॉर्म है इसकी। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। सही है, तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं, साइन x बाय x। इसको अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लिमिट बताई थी कि एक इम्पॉर्टेंट लिमिट होती है कि लिमिट जब x अप्रोच कर रहा हो 0 को और साइन x बाय x हो तो वो इक्वल होता है 1 के।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन है ना कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को साइन एक्स बाय एक्स है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये 1 के इक्वल होता है। सही है। हम अगर इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो मैं 0 0 पुट करती तो ये 0 आता, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास कि साइन एक्स बाय एक्स आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स, या आपके पास एफ ऑफ एक्स है ना, लिमिट जब x अप्रोच कर रहा था 0 को, तो जो एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, वो इक्वल आया है एफ ऑफ 0 के, यानी ये भी 1 है और ये भी 1 है। सही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हेंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, क्योंकि एक डिफाइंड आंसर आया है हमारे पास कि दोनों में हमारे पास क्या है, वैल्यू 1 आती है एट x इज इक्वल टू 0। जब मैंने यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट किया तब भी 1 मिला, जब मैंने यहाँ x इक्वल टू 0 और पहली इक्वेशन में 0 पुट किया तो हमें आंसर 1 मिला है। ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। मैं यहाँ ग्राफ ड्रा नहीं करी, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। पहला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और कहते हैं कि यूज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप ये ग्राफ जी ऑफ एक्स जो इक्वेशन दी है इसको यूज़ करके, इस ग्राफ को यूज़ करके बताएं ये 4 क्वेश्चन, ये 4 पार्ट के क्या ये इनके आंसर देने हैं आपने। ठीक है। तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, आपके पास जो जी ऑफ एक्स की इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है। और पहला आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए पार्ट जो है कि इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल -1 मैंने आपको ओपन इंटरवल बताया था कि जब आपके पास ये वाले पैरेंथेसिस यूज़ हों, ये वाले, तो आपके पास क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। जब ये वाले पैरेंथेसिस हो, ये वाली ब्रैकेट यूज़ हो, तो ये क्लोज होता है। ठीक है। ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है। और अगर ऐसा आ जाए तो ये सेमी हाफ या सेमी ओपन, इसको सेमी हाफ सेमी ओपन इस तरीके से कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं कि क्या इज जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल, तो क्या जी ऑफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल के टाइम में कंटिन्यूस होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो भी कुछ इस तरीके से है ना कि ये वाई एक्सिस पे देखें, एक्स एक्सिस पे देखें तो -1 से ये 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है। -1 से 2 की तरफ जा रहा है, और ये कोई ये जो ग्राफ है ये कहीं से टूटा नहीं है, मतलब कहीं पर एक ऐसी वैल्यू नहीं आई है कि जिसकी वजह से हमें ये ग्राफ हाफ बनाना पड़ता या बीच में तोड़ना पड़ता है या इसमें होल आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द ग्राफ इज अनब्रोकन द ग्राफ इज अनब्रोकन इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, -1 और 2 के इंटरवल में कहीं पे भी ये टूटा नहीं है। ठीक है। therefore g of x is continuous on the open interval, ओपन इंटरवल कौन सा, -1 और 2 का। ठीक है। अब ये था हमारे पास पार्ट ए। ठीक है। अब है हमारे पास पार्ट 2। मुझे नहीं पता ये क्यों बार बार ब्लर हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें कहते हैं कि इज जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस is g of x is
continuous from the right x इज इक्वल टू -1। कहते हैं कि क्या जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस होगा जब हम x की वैल्यू में हम राइट की तरफ मूव करेंगे। राइट हमारे पास ग्राफ के टाइम में ये वाली साइड होती है, ठीक है, यहाँ पर, यानी -1 -2 वाली। ये कहते हैं कि क्या ग्राफ जो है वो इसमें कंटिन्यूस होगा जब हम यहाँ पर नेगेटिव राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नीचे कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लेकिन साइड कौन सी है, राइट साइड है, तो यहाँ पर जो राइट साइड के लिए हम साइन यूज़ करते हैं वो +1 है, ठीक है। तो g ऑफ x जो है वो इक्वल होगा g -1 के, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपको जो दी हुई है ये वाली यूज़ करेंगे, ठीक है। -1 पुट करते हैं, g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर और ये वाला माइनस प्लस -1 + 2। g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर 1 आएगा, ठीक है, और ये वाला 1 जो है, ये वाला जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 2, ठीक है। इक्वेशन आपके पास 2x है, ठीक है, यहाँ पर 2 भी है, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। g इंटू -1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -3 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, यानी जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू -1 की तरफ जाते हैं राइट साइड की तरफ, तो g ऑफ x जो है वो इक्वल होता है g इंटू -1 के, ठीक है, वो इक्वल है किसके, -1 के, ठीक हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हेंस g ऑफ x इज कंटिन्यूअस। इसका ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो 4th क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि इज g ऑफ x इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि आपको अगर, तो हम इस इधर जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है, यहाँ की तरफ, ये वाली साइड पे, 2 की साइड पे जाते हैं, तो क्या ग्राफ कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। पार्ट सी हमें कहते हैं कि इज लिमिट, सॉरी, इज g ऑफ x इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट एट x इज इक्वल टू 2, और आपको कंडीशन क्या दी है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 पे, कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड है, तो g ऑफ x जो है वो इक्वल होना चाहिए 2 के। उसी तरीके से इक्वेशन पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² -x² + 2x + 2, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर दें g ऑफ x इज इक्वल टू -2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 + 2, g ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4 + 4 + 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो g ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो वही कंडीशन जो आपके पास यहाँ पे थी, यहाँ पर भी वही आ जाएगी कि लिमिट, जब लिमिट अप्रोच कर रही थी x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइड पे, तो आपके पास जो g ऑफ x था वो इक्वल है g ऑफ 2 के, और वो इक्वल है हमारे पास 2 के। हम ये कह सकते हैं कि हेंस ग्राफ इज, ग्राफ है g ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट डी में हमें कहते हैं कि इज g ऑफ x इज कंटिन्यूअस on the
क्लोज इंटरवल कौन सा, ऐसे -1 and 2। तो वही चीज़ जो आपने ओपन इंटरवल में लिखी थी वही यहाँ आप क्लोज इंटरवल में भी लिखेंगे कि ग्राफ कहीं से होल नहीं था, ब्रोकन नहीं था, अनब्रोकन था। तो आपके पास जो है कंटिन्यूस होगा, जो g(x) है उसका जो क्लोज इंटरवल है वो हमारे पास कंटिन्यूस आएगा। देयर इज़ नो गैप और होल in the graph of g(x) is an interval। कौन सा इंटरवल है, -1 और 2, ठीक है। सो हेंस g(x) is continuous in close interval -1 and